और आइए आज एक बड़ा खुलासा आपके सामने हम लेकर हाजिर हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली के अस्पतालों से ये जुड़ा है ये खुलासा। दिल्ली में डेंगू लगातार पांव पसारता जा रहा है और लोग इस बीमारी का शिकार बनते चले जा रहे हैं। इसके बावजूद दिल्ली के तमाम सरकारी अस्पतालों में जिस तरीके से मरीजों की अनदेखी की जा रही है और वो सीधा सीधा खतरे को दावत देता हुआ दिखाई दे रहा है। उससे भी बड़ी बात यह है कि मरीजों के आंकड़े को कम करने के लिए मरीजों को अस्पताल में भर्ती ही नहीं किया जा रहा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि मरीजों को दवा देकर घर भेज दिया जा रहा है जहां उनकी जान खतरे में है। दिल्ली वालों की जान खतरे में है, देखिए रिपोर्ट। चार लोगों की मौत, 2000 से ज्यादा शिकार। यह है दिल्ली में डेंगू की हकीकत। राजधानी में डेंगू के इस वार से जनता त्राहिमाम कर रही है। दिल्ली का शायद ही कोई ऐसा कोना बचा हो जहां डेंगू ने लोगों को शिकार न बनाया हो। डेंगू की रोकथाम से लेकर मरीजों के इलाज तक हर बात पर नेता और सरकार बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से कोसों दूर नजर आती है। तो कोई डॉक्टर देखने नहीं आया आपको? तो फिर एडमिट नहीं करा? आज हम आपके सामने लेकर आए हैं दिल्ली के अस्पतालों की बदहाली की असली तस्वीर। कैसे दावों और तथाकथित इंतजामों के बावजूद अस्पतालों में मरीजों को सही तरीके से इलाज नहीं मिल पा रहा है। डेंगू के हर मरीज को खास ख्याल की जरूरत होती है, लेकिन दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में एक ही बिस्तर पर 4-4 मरीजों को लिटा दिया जाता है। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे भी बदनसीब हैं जिनको अस्पताल में बिस्तर तक नसीब नहीं हुआ और वो जमीन पर लेटे लेटे ही अपना इलाज करा रहे हैं। एक बेड पे 2-2 मरीज को लिटा रखे हैं। ऐसा होता है, इमरजेंसी बेड खाली नहीं है तो फिर हम वापस घर भेज दूं, और फिर नहीं है तो हम किधर लेटा देंगे? हमारा सर पे कब लेटा देंगे क्या? इतना ही नहीं, अस्पतालों में मरीजों की देखरेख के लिए तैनात डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। ये सब सनसनीखेज खुलासे हुए न्यूज नेशन की उस पड़ताल में जिसका नाम है ऑपरेशन डेंगू। दिल्ली से दीपक त्यागी के साथ वीरेंद्र वशिष्ठ, न्यूज नेशन। तो डेंगू ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं, लेकिन तैयारियों के लिहाज से जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो अस्पतालों की है, चाहे वो फॉगिंग की है, वो नाकाफी है। और यही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा लोग डेंगू का शिकार हो रहे हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे 3 खास मेहमान, उनसे करेंगे हम चर्चा कि आखिर क्या वजह है कि राजधानी दिल्ली में दिन पे दिन इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं, और उनसे हम चर्चा करेंगे। इससे पहले एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाद हमारी मंजिल थी दक्षिणी दिल्ली का सफदरजंग अस्पताल, जहां एक आरएमएल में एक बिस्तर पर 2 से 3 मरीज लेटे मिले थे। वहीं सफदरजंग में तो हालात और भी बदतर थे। ऑपरेशन डेंगू में दिल्ली के अस्पतालों की पड़ताल करते हुए हम सफदरजंग अस्पताल पहुंचे। हमें लगा कि शायद यहां पर हालात बेहतर मिले, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। सफदरजंग अस्पताल में हमें डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही देखने को मिली। अस्पताल में हमें एक ऐसा मरीज दिखा जिसको ग्लूकोज लगा हुआ था, लेकिन उसकी बोतल खाली हो गई थी और उसकी नसों का खून बोतल के पाइप में आ गया था। खून आ रहा है, ये बंद खत्म हो गई, ये सब बंद करवाइए। तो ब्लड आ रहा है तो सारा बेकार देख रहा। कहाँ है डॉक्टर साहब? कहाँ है डॉक्टर साहब? क्या हो रहा है इस बच्चे को? इसको बहुत दिन से बुखार आ रहा है, उल्टी हो रहा है। कहाँ से आए हैं आप? मैं इस्माइलपुर। अच्छा, क्या नाम है? अमन कुमारी। तो ये एक बेड पे 3-3 किलो लिटा रखे हैं बच्चे। 4-4 को क्या देता है? अभी मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। इसको ब्लड के ले लेकर, ये पेट के दर्द से बहुत बेचैन है। नहीं, इसकी जो है ये जो इस पर ग्लूकोज चढ़ रही है खत्म हो गई है, इस वजह से ब्लड इसमें निकल के आ रहा है। देखिए, ये लापरवाही है डॉक्टर साहब की। बिस्तर पर पड़े बच्चे की तकलीफ और मां की हालत देखने के बाद न्यूज नेशन की टीम ने खुद डॉक्टर को बुलाकर लाने का फैसला किया। हमें लगा कि बच्चे का खून निकलते देख डॉक्टर फौरन कोई कदम उठाएंगे, लेकिन जो हुआ वो बिल्कुल उलट था। ग्लूकोज खत्म हो गई और उसके वेन्स में से ब्लड आ रहा है निकल के। एक बार देख लीजिए। इसको बंद कर देना, चक्कर से चल रहा है। अब हमें आता होता तो हम सर, हम इतना सिंपल सी बात है, जो फ्लूइड चल रहा है ना,
सर नीचे करना है। डॉक्टर का ये जवाब सुनकर वहाँ मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। डॉक्टर हमसे खुद ही बोतल की नॉब नीचे करने को कह रहे थे, जिस काम के लिए अस्पताल में बाकायदा प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ रखा जाता है उसे करने के लिए डॉक्टर्स आम आदमियों से कह रहे थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर साहब मरीजों के इलाज को लेकर कितना संजीदा थे। हमने जब डॉक्टर को उनकी ड्यूटी याद दिलानी चाहिए तो वो और भड़क गए। सर पर जो भी है तो 67 में चलता है वो फ्लू, ठीक है, वो बंद कर दो आप। ऐसे कैसे कैसे ठीक है, हमें पता नहीं था, हम तो कर ही देते हैं। एक मिनट थोड़ा सा भेज दीजिए। आ जाओ, ज्यादा ब्लड निकल आया। नीचे कर दिए ना, जाके खड़े के बोल रहे हैं 10 घंटे तक। मैडम कोई ट्रीटमेंट सही से नहीं दे रहे। एक डॉक्टर का मरीजों से ऐसा सख्त बर्ताव हम देख चुके थे। इसके बाद सफदरजंग में काम करने वाली एक और डॉक्टर से मिले, जिससे हमने एक ही बिस्तर पर 2-2 मरीजों के बारे में बात की। लेकिन हमारा सवाल सुनते ही डॉक्टर साहिबा भड़क गई। आपको फालतू बातों में ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है। आप देखे रहे हैं आपके एक पलंग पे 3-3 बच्चे हैं। आप बताइए, जो पेशेंट, हम पेशेंट नहीं देखे, आपकी बातों का जवाब दें पहले। नहीं वही तो चाहिए ना, इन्फेक्शन हो जाएगा बच्चों को। वही तो हम क्या करें, हम ला रहे हैं उनके बच्चे। आप बोलिए जाके कि बेड चाहिए, ये वहाँ पे पीछे बैठे हुए सुई लगाने वाले, वहाँ जाकर उससे निकल जाएंगे। सबका अपना काम होता है। मैं बच्चे देखूंगी, उससे दवाई देगी, जो सुई लगाने वाले सुई लगाएंगे, सबका अपना काम होता है। तो आप बोलिए ना, उनको भी 150 बच्चों की सुई लगानी है ना, वो भी आप बताओ। नहीं, आप तो हम पे गर्व हो रहे हैं। 10 महीने का बच्चा है, उसकी नीडल टेढ़ी हुई है। नीडल टेढ़ी हो गई है, लेकिन वो भी एक ही इंसान है जो 150 बच्चों की सुई लगा रहा है। हर बच्चों की एक साथ नहीं लगा सकता, आपके पास समझ नहीं होगी, ठीक है। हमारे कल भी 6 सफदरजंग अस्पताल में मौजूद डॉक्टर और नर्स मानो अपनी मनमानी चला रहे थे, लेकिन जब हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने उनसे बदइंतजामी को लेकर लगातार सवाल पूछे तो उन्हें भी ये मानने को मजबूर होना पड़ा कि डेंगू के जितने मरीज आ रहे हैं उस लिहाज से इलाज करने के साधन अस्पतालों के पास नहीं है और इस कमी का खामियाजा भुगत रहे थे बेचारे मरीज। दिल्ली से दीपक त्यागी के साथ वीरेंद्र वशिष्ठ, न्यूज नेशन। तो डेंगू के मरीजों के सरकारी आंकड़े की बात करें तो ऐसा लगता नहीं है कि दिल्ली में महामारी जैसी स्थिति पैदा है, लेकिन सफदरजंग अस्पताल की यह रिपोर्ट खुलासा करती है कि वहां पर बद इंतजामी तो एक अलग मसला है, वहां पर एक बेड पर 3-3, 4-4 पेशेंट हैं। अब आप ही सोचिए कि ऐसे में किसका और क्या इलाज चल रहा होगा, और इसे महामारी नहीं कहेंगे तो और क्या कहते हैं महामारी को। आजाद सिंह जी, आप मेयर हैं, जो स्थिति है अभी आपके सामने सफदरजंग की हमने रखी, अभी कुछ और अस्पताल है जिसका खुलासा हम सामने करने जा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि दिल्ली में डेंगू एक बहुत बड़े स्तर पर बीमारी के तौर पर फैल रहा है?